तो आप सोचिए कि एक इंसान अपना जो भी होता है ना खुद का बिगाड़ता है और खुद ही बनाता है। पर ये दुनिया नहीं सोचा था कि इन लोग का रिश्ते में इस तरह सा भी होगा। पर सुमित मल को आप गलत नहीं बोल सकते हो यार। जो बंदी खुद ऑलरेडी कबूल कर रही है कि हाँ, अपना सारा अपना होता है ना, सारा अपना पिटारा खोल दिए, सचिन ने सारा पिटारा खोल दी सचिन की, लैला मजनू दोनों। तो भाई सुमित मल क्यों बेचारा इसमें, क्यों वो मने को होता है ना वन साइडर बन के बंदा को खुश नहीं रहना है। और जो आप देखे होंगे कि जिस तरह से सुमित तो बहुत बहुत इमोशनल बंदा था भाई, जिस तरह से टूट चुका था और जिस तरह से उस बंदे के चेहरे पे इतनी मासूमियत थी, इतने खुश थे। और जिस तरह से चैप्टर में आप देखे ही होंगे कि सचिन सब मेंशन कर रहे थे कि उन्होंने सुमित को भी मतलब तो भरपूर गाली दी थी, बरसा बरसा के कि ये है वो है। तो फिर वो कैसे शादी कर सकते हैं यार। फिर भी उन्होंने एक मौका दिया कि चलो मैं नेहा का रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि वो कैसे क्या मैंने इस बात को किस तरह से परोसेंगी। पर नेहा जी, अलका जी तो अपने हैं ही, अलका तो अपने ही हल्का। और अलका की बातों पे जिस तरह से नेहा अपना खुद होते ना पैर पे हथौड़ा मार ली, और सच में यार ऐसी हथौड़ा मारी कि खुद से वो रिश्ता तोड़ दी। और उन्होंने बोला भी कि मैंने रिश्ता तोड़ा तो नहीं। सचिन उस चैट में खुद मेंशन करते कि म्यूचुअल रिश्ता टूटा है। आई मीन उनका और हमारा, हमने हम लोग दोनों समझ के। नेहा अपने आप को क्रेडिट ले रही है पर ऐसा नहीं है। उस सुमित भी उसमें किरदार निभाए हैं कि भाई हम भी आपसे शादी नहीं करना चाहते। यानी दोनों के डिसीजन से ही हुआ है। तो आप यही सोच सकते हो कि अब ये रिश्ता दम तोड़ चुकी है। अब इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। ये रियल है कि उनका अब शादी खत्म हो चुका है। 100% राइट, रियल ये वीडियो है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको फिर लगेगा। और किस्मत का अगर होगा तो, किस्मत का तो खेल कोई अनोखा ही होता है भाई। क्योंकि किसी का तो रिश्ता टूट के फिर जुड़ जाता है तो वो तो अलग ही नियम है। पर इन दोनों खुद से डिसीजन ले लिया है कि अब शादी नहीं होगा, और ये 100% श्योर है। तो आप अपना क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा। क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ है, किसके साथ गलत हुआ है किसके साथ सही हुआ है। सबसे बड़ा ऑडियंस होती है भाई, जनता सब देखती है। हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो आपको हम बता दें कि नेहासीस तिवारी एंड सुमित जी यानी सुमित महल, आपको बता दें कि सुमित महल एक व्हाट्सएप चैट में बहुत सारे खुलासा किए हैं कि भाई मैं अब शादी नहीं करना चाहता हूँ। और ये सच में है, ये कोई झूठ नहीं है, अफवाह नहीं है। इन दोनों का रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है। क्योंकि आपको हम बता दें कि एक रिएक्शन वाली है यूट्यूबर, और उनसे उन्होंने चैट में बातें की हैं। और उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि ये जो मैं आपसे व्हाट्सएप चैट कर रहा हूँ आप बता सकती हैं पूरी तरह से कुछ ऐसा नहीं है। और ये सच है कि हमारा और नेहा का अब फाइनली ब्रेकअप हो चुका है, इंगेजमेंट हमारा टूट चुका है और हम लोग सच में अलग हो रहे हैं। तो उन्होंने चैट में यही बोला कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि नेहा जी जो लाइफ में आके बोली थी तो हम लोग को लग रहा है कि झूठ है या सच है, आप प्लीज़ इसे क्लियर करिए। तो उन्होंने ऐसी बहुत राज खोली हैं और बोली हैं कि मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ। और पता है उनको सुमित महल शादी करने वाले थे 100%। तभी तो उन्होंने अभी तक अपने यूट्यूब पे उन्होंने एक भी कम्युनिटी पोस्ट नहीं डाला कि मैं नहीं करूँगा या करूँगा। जो भी था अभी सस्पेंस में वो रखे थे। आप जब देखे होंगे कि सुमित महल से जब से पूछा जा रहा था तो उन्होंने बोल रहे थे साफ साफ कि मैं एक वीडियो पे जजमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक से सामने वाला बंदा भी अपना प्रूफ ना दे तब तक हम लोग वेट करेंगे। तो आपको बता दें कि वेट उतना ही करना चाहिए
जितना सब्र हो सके। और सुमित महल बहुत वेट किए, पर नेहा खुद अपना रिश्ता तोड़ दी। जी हाँ, जो अलका के कहनावे, जो भी है कहे कहावे पे होता है ना, अलका से जो उन्होंने मदद मांगा है ना, लिटरली उन्होंने रिश्ता खुद तोड़ दिया है। क्योंकि आप नेहा के वीडियो में जाके देख सकते हैं, नेहा क्या बोली थी, तुम्हारा पति तो खुद बेवकूफ़ है, तुम्हारा पति तो खुद मेरे प्यार में पागल था, वो तो तुमको छोड़ने के लिए तैयार था। उन्होंने साफ ये मेंशन किया था। आप उन्होंने नेहा जी के आप लाइव जाके आप देख सकते हो। होल्ड तो उन्होंने बोला कि तो वो वीडियो से खुलासा साफ हो गया था। आपको भी लगा कि झटका लगा जब नेहा ये वर्ड बोली ना, सच में यार शॉकिंग लगा था यार, कि सच में नेहा दी आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। आप एक टाइम पे बोल रहे थे कि सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं था, और आप ही खुद बोल रहे हो उस वीडियो में कि हाँ तुम्हारा पति मेरे प्यार में पागल था, वो मैं थी जो तुम्हारे पति को छोड़ दी। अगर मैं चाहती तो तुम्हारे पति को 1 सेकंड में पति को तुम्हारा चुरा लेती, क्योंकि तो खुद पागल था छोड़ने के लिए। तो भाई अभी भी आप देख सकते हो, सचिन अजीब है यार, सचिन से उम्मीद ही करना बेवकूफ़ी है। और चलो उस टॉपिक पे बाद में आएंगे, पर हम आपको वही बोलने वाले हैं कि इनका फाइनली शादी टूट चुका है। जी 100% श्योर शादी टूट चुका है। और उस चैट में बहुत सारे खुलासा हुआ है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप प्लीज़ सच सच बोलिए कि फिर क्या आप आगे रिलेशन को एक मौका देना चाहते हैं, और क्या सच में आप श्योर हैं कि वो शादी नहीं होगा। तो भाई उन्होंने साफ साफ बोला कि मेरे डिक्शनरी में शादी कोई मजाक नहीं है, हम लोग सीरियस होते हैं, जिसको शादी करना है होता है वो सीरियस होता है। ऐसा नहीं है कि कभी शादी के लिए हाँ बोले, कभी शादी के लिए ना बोले। तो 100% हम लोग शादी नहीं करेंगे। तो इन्होंने फिर पूछते हैं कि तो आप अपने कम्युनिटी पोस्ट यानी अपनी बहन कोई वीडियो नहीं बनाया कि हाँ अब रिलेशन ख़त्म हो चुका है, ऐसे जो भी हो। तो उन्होंने बोला कि हम लोग एक मौका देख रहे थे, उनसे बात करना चाह रहे थे, क्या सच है क्या झूठ है, जब तक से सामने वाला भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ दे, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते। तो भाई पॉइंट ऑफ व्यू तो आपने खुद देख लिया कि नेहा जी ने अपना खुद ही घर को बर्बाद कर दिया। और रियली हम आपको बता दें, नेहा जी खुद भी शादी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि सचिन जो बोले थे ना कि भाई इन्होंने शादी का कोई ऐसा था नहीं, तो सिर्फ सचिन से प्यार करती थी। ये तो सिर्फ सचिन के जलाने के लिए इन लोग इंगेज हो रहे थे, क्योंकि सचिन खुद बोला था कि इनके भाई बेहोशी का दवा दे दे के शादी करवा रहे। और आप देखे भी होंगे कि वो बोल रहे थे साहब कि नहीं नेहा तो खुशी नहीं थी शादी करने के लिए। नीतू मैना भी बोली थी, आपको पता भी होगा कि उन्होंने साफ साफ बोला था कि नीतू मैना भी बोली थी कि भाई शादी नहीं करना चाहता सुमित से। पर इन लोग बहुत मुश्किलों के बाद इन लोग मनाया था। तो भाई आप अपसेट भी होगे और बुरा भी लग रहा है कि नेहा आशीष तिवारी का सच में रिश्ता टूट चुका है, और सुमित महल अब शादी नहीं करेंगे। और सुमित महल बहुत कुछ और बोले यार, नहीं हम लोग नहीं बोल सकते, वो कंपलसरी नहीं है कि कुछ भी आपको मेंशन कर दिया जाए। बस वही बोल रहे हैं कि हमें नहीं लगता था कि नेहा ऐसी निकलेंगी, पर उन्होंने तो अपने मुंह से ही खुद सच्चाई आप लोग के सामने सोशल मीडिया पे उन्होंने लाइव में आके बोला था। तो एक होता है ना, बंदा सोचो कितना साल इनके साथ रिलेशनशिप में थे, और अचानक यूं रिश्ता कितना मुश्किल बाद जुड़ा, फिर कैसे होता है ना, एक चुटकी में रिश्ता टूट जाता है भाई। तो एक होता है ना, रिश्ते को बहुत संजो के रखना चाहिए, इंसान खुद अपना भविष्य बनाता है और खुद तोड़ता भी है। तो नेहा दीदी उसी में से 1% अब मानी जाएंगी। अब देखिए उनका कब शादी करेंगी, क्या करेंगी नहीं करेंगी।
क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बोल रही हैं कि मैं तो शादी अब करूँगी ही नहीं। तो देखो भाई, आपको क्या लगता है?